तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नितिन टेलीविज़न। और गाइज, मैं जा रहा था बीकानेर वापस अपने काम से फ्री होके, और अभी टाइम हो चुका है लगभग 3 बजे के आसपास। और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बेसिकली मेरी कुछ मन के अंदर बातें चल रही थी जो मैंने सोचा कि कोई सुनने वाला हो या ना हो, लेकिन मेरी ऑडियंस तो मेरे को सुनेगी कैसे ना कैसे करके। फ़िलहाल आप देख सकते हैं मौसम बहुत अच्छा हो रखा है गाइस। इस मौसम में मेरे को यहाँ पे मैं खड़ा हो गया, साथ में इनो की ब्रांडिंग भी है मेरे पास। तो गाइस, मैं कहना चाहता हूँ, अभी सडनली मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। अभी जिसको है ना, अभी ये हद से ज़्यादा क्या नाम है, किसी रिश्ते को मैं चला रहा था, वो अचानक से मेरा थोड़ा टूटने की नौबत पे आ गया था। तो एक्चुअल में क्या गाइस होता ये है कि है ना, हमें जो रिश्ता होता है ना, वो रिश्ता अपनी तरफ से कभी ख़त्म नहीं होता है। एक्चुअल में क्या है कि रिश्ता होता है हमेशा है ना गलतफहमी की तरफ से ख़त्म होता है। आज अगर आप है ना किसी रिश्ते को एक लंबा टाइम दे रहे हो, 1 साल 2 साल या 3 साल, मैक्सिमम 5 साल, या मतलब इतना है ना, तो उसमें है ना एक ट्रस्ट बॉन्डिंग जो होती है ना, वो बहुत कच्ची नहीं हो सकती भाई, है ना। मेरे साथ अभी कुछ ऐसा हुआ है कि है ना, मेरी जो ट्रस्ट की बॉन्डिंग थी, जो मैंने बहुत मुश्किल से बनाई थी, तो वो टूट चुकी है। किसी का भरोसा था मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वो मेरे पे भरोसा करता था इंसान। लेकिन अचानक से उसने ना ऐसा सोचा, क्या पता किसने उसको क्या कहा क्या नहीं कहा, तो वो इंसान गए मेरे को है ना बताना भी नहीं चाहता कि एक्चुअल में क्या है कि क्या चीज़ हुई थी जिसकी वजह से है ना हमारा जो रिश्ता है वो इस तरह टूटने के कागार पे आ गया। अगर यार आप किसी को है ना पसंद करते हो, प्यार करते हो, या फिर मतलब XYZ कुछ भी हो, या फिर आपका किसी भी तरह का रिश्ता हो, दोस्ती का हो, किसी भी चीज़ का हो, उसको एक लंबा टाइम हुआ हो, तो एक ट्रस्ट जनरेट करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है गाइस। और मेरे वाले रिश्ते में हुआ ये था कि शायद किसी ने ना, देखो उतार चढ़ाव हर रिश्ते में आते रहते हैं। मेरे रिश्ते में, आपके रिश्ते में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे, और यही जीवन का नियम है। बिना उतार चढ़ाव के वैसे भी ज़िंदगी है नहीं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्या नाम है, अपने मतलब उस इंसान ने क्या है कि मेरे को बताया तक भी नहीं 1% भी कि भाई ये बात थी, इसलिए मैं इस तरह से है ना तुमसे नाराज़ थी, या कुछ भी नाराज़ था या थी, जो भी है। तो मतलब या तो किसी ने तुम्हारे बारे में कहा था, या फिर कुछ भी है, जो भी है ना, मतलब उसने मेरे को डायरेक्टली ये कहा कि मेरे को बातें नहीं करनी, या फिर मेरे को तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, या कोई भी चीज़ है। तो गाइज, ये क्या है कि इंसान के लिए है ना सबसे, चलो चलते चलते बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ये गाइज है ना इंसान के लिए है ना सबसे दुख भरा मतलब वो होता है, समय होता है। क्योंकि जहाँ पे एक इंसान है ना अपनी चीज़ें बता नहीं सकता ना अपन को कि भाई क्या नाम है, अपने ये बात हुई है, अगर वो अपन को बता देना कि भाई ये बात थी, इसके चक्कर में ना तुम्हारा मतलब इस तरह से है ना वो हमारा रिश्ता खत्म हो रहा है। लेकिन ये सस्पेंस में जो चीज़ छोड़ देते हैं ना कि हमें तो पता ही नहीं है किस वजह से है ना मैं तुमसे कर रहा हूँ। यार एक तरफ है ना आप दिन रात किसी इंसान से बात करते हो, और दूसरी तरफ आप किसी और की बात में आके, छोटी मोटी किसी भी चीज़ में आके आप XYZ उसमें है ना आप सामने वाले को बोल देते हो कि है ना नहीं, मैं तो क्या नाम है अपने, तुमने तो मेरे साथ धोखा किया, ये किया, जबकि उस इंसान को बात पता भी ना हो। तो ये चीज़ें क्या इंसान को सबसे ज़्यादा दुख देती है। आप रिश्ता रखो या ना रखो, एक अच्छी बॉन्डिंग होती है आपस में, है ना। ऐसे सोचने का होता है कि सामने वाले ने अपना इतना साथ दिया है, साथ निभाया है, प्यार किया एक दूसरे के साथ, कुछ भी किया है, तो अगर वो रिश्ता टूट रहा है ना, तो उसको आप एक अच्छा सा गुड बाय बोल सकते हो, जो भी है ना। आप कह सकते हो कि भाई अब मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता या चाहती है ना, तो उसके लिए क्या है कि मतलब उसको सामने वाले को एकदम क्लियरली आप कह सकते हो ना कि भाई ये चीज़ है, ये बात है, या फिर मतलब है ना ये चीज़ हुई है, इसके चक्कर में मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ। गाइज, इस दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा दुख देने वाली चीज़ जब किसी व्यक्ति के साथ होती है ना, जब कोई व्यक्ति अपना सारा समय किसी को देता है, सामने वाले से काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेशन रखता है। पहली बात तो एक्सेप्टेशन रखनी नहीं चाहिए, लेकिन प्यार मोहब्बत या और चीज़ों में ये क्या एक्सेप्टेशन चीज़ें हो जाती है। तो अगर वो रखता है ना, सामने वाले से उम्मीदें रखता है, तो उम्मीदों के अंदर ये चीज़ें होती है गाइज़ कि है ना उसको सामने वाले को भी उसको थोड़ा बहुत है ना कहना चाहिए। अगर आप किसी से रिश्ता ख़त्म कर रहे हो ना, तो आप है ना उसको क्लियरली बताओ, उसको भरोसे में मत रखो, उसको बताओ कि भाई ये चीज़ थी, आपने ऐसा किया, इसलिए मैं ना आपसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है।
लेकिन है ना किसी को भी भरोसे में नहीं रखना चाहिए कि भाई अपन रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि रिश्ता ख़त्म क्यों हो रहा है। एक तरफ हमारा 3-4 साल का है ना बड़ा गहरा रिश्ता होता है, और एक तरफ है ना अपन आते ही है ना सामने वाले को ऐसे बोल देते हैं कि नहीं अपन तो क्या नाम है रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऐसे गाइस होता नहीं है, सामने वाले का भी दिल होता है, सामने वाले के पास भी फीलिंग्स होती हैं। अपन किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते है ना, तो उसको है ना क्लियरली बताओ ना यार कि यार ये चीज़ है इस वजह से। और अगर आपका 3-4 साल का रिलेशन है या 2-2.5 साल का, जितने का भी आपका रिलेशन है या कुछ भी है, तो उसमें है ना आपको पता होती है चीज़ कि भाई कहाँ पे मतलब है ना चूक हुई है किस चीज़ की। अगर आपको कोई बता भी रहा है तो कम से कम एक बार उससे कंफर्म तो करोगे ना कि भाई ये चीज़ है, इस वजह से है ना ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो ट्रस्ट बॉन्डिंग होती है ना उसमें है ना अपन क्या है कि सामने वाले से पूछेंगे भी तो सही ना कि भाई आपने ऐसा किया, हालांकि कुछ भी हो, लेकिन ये मैटर करता है कि आपका साथ उसने किस तरह से निभाया था। क्या आपके रिश्ते निभाने में उसने कोई कमी छोड़ी थी? जैसा मेरा चल रहा है, मैंने भी किसी के साथ है ना रिश्ता खूब अच्छे से निभाया था, और फ़िलहाल इस कंडीशन पे मैं आ चुका हूँ कि है ना उसने मेरे को बोल दिया कि नहीं मेरे को रिश्ता नहीं रखना है, जो भी है। तो मेरा कहना यही है, रिश्ता रखो या मत रखो ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप रिश्ता नहीं रख सकते। तो लास्ट में मेरा कहना यही था कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आप उससे दूर जाना चाहते हो, तो उसको सारी बातें क्लियर करके जाओ ना यार। उसने तुम्हारे साथ अच्छा बुरा जैसा भी उस पर टाइम निकला, उसने टाइम निकाला तुम्हारे लिए, या जैसा भी था वो बंदा कैसा भी था, लेकिन उसने तुम्हारे लिए है ना अपने आप को अच्छे से पेश किया है, तो आप भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो उसके पास पहुँच जाएगी जिसको मैं पहुँचाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आगे मैं करता हूँ गाइज़। मेरे को कोई अफसोस इतना है नहीं, क्योंकि गाइज़ मैं गलत नहीं हूँ तो उसका अफसोस करना है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।